दोस्तों साइक्लिकल स्टॉक ग्रेफाइट इंडिया के बारे में बात करेंगे। 2017 में दोस्तों ये वीडियो इसी समय बन रहा होता तो इसका स्टॉक प्राइस था 170-180 रुपए के पास। 2018 यही जुलाई महीने के आसपास, ये जुलाई की स्टार्टिंग में वीडियो बन रहा होता, स्टॉक प्राइस था इसका 900 रुपए। 5 गुना एक साल में रिटर्न। और 2020 मतलब पिछले साल का अगर आप डेटा देखें तो स्टॉक प्राइस था वही 180 रुपए के आसपास। और अभी आप देखेंगे 600 रुपए के भी ऊपर इसका स्टॉक प्राइस है। मतलब एक साइक्लिकल स्टॉक है जो मैंने थंबनेल में बताया है। और इस हिसाब से जो वोलेटिलिटी है इसकी हमेशा इस स्टॉक में रहेगी। तो जो इन्वेस्टर स्टेबल कंपनियां ढूंढ रहे हैं, जो रोज रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं कर सकते हैं, शायद ग्रेफाइट इंडिया उनके लिए उतना वैल्यूएबल ना है। डिटेल में हम बात करेंगे, स्टील बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ग्रेफाइट के बिजनेस में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, कंपनी ने लॉस बुक किया है। यहां पर सेल्स की हम बात करें 2000 करोड़ का लगभग सेल्स हुआ है, जो कि 37% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है। तो दोस्तों स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ा है, आता हूं मैं थोड़ी देर में बताता हूं। नेट लॉस देखिए 32 करोड़ का है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, और एक साल में स्टॉक प्राइस 180 से 640 जो भी अभी प्राइस है 4 गुना बढ़ गया है। डेट 223 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास कैश ज्यादा है। क्वार्टर 4 में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 64 करोड़ है। और यही चीज है इंपॉर्टेंट कि इन साइक्लिकल बिजनेस में लॉस होते हैं फिर अगले क्वार्टर में प्रॉफिट हो जाता है। तो इसीलिए इन बिजनेसेस में लगभग डेली आपको देखना पड़े कि किस हिसाब से स्टील की डिमांड बढ़ रही है, बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है। अब देखिए, जैसे जैसे स्टील का ग्रोथ होगा वैसे वैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का ग्रोथ होने वाला है। अब देखिए हुआ क्या था, जब ये लॉकडाउन हुआ था, पेंडेमिक आया था अप्रैल से सितंबर 2020 में, तो स्टील और इलेक्ट्रोड बिजनेस का टोटल डिमांड जो था वो इंपैक्ट हुआ था H1 में, मतलब जो हाफ ईयरली कहा जाता है। लेकिन H2 मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च महीना जो था, बहुत ज्यादा स्टील प्रोडक्शन हुआ। भारत में स्टील प्रोडक्शन 10.4% ज्यादा हुआ। स्टील में हमको ग्रोथ देखने को मिला, और इसीलिए दोस्तों ये बहुत हद तक जो टाटा स्टील है या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपको रैली जो आपको देखने को मिल रही है वो उसके लिए आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टील का ग्रोथ हुआ 6 महीने, ये सब स्टॉक चले ही नहीं थे। फिर बाद में 2-4 महीनों में ये आप देख सकते हैं दिसंबर महीने से स्टॉक टाटा स्टील ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया है। क्योंकि अब स्टील का क्यों इसका डिमांड बढ़ा है, क्योंकि जो जो मेन जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, ऑटोमोबाइल्स का, जहां स्टील की जरूरत पड़ती है वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी। अब और दूसरी चीज, चाइना से भी स्टील का एक्सपोर्ट कम होने लगा, क्योंकि जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी उसको चाइना कम कर रहा था, तो वो भारत के लिए अच्छा था। तो दोस्तों जब मैं स्टील की बात कर रहा हूं तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की बात कहां से है, क्योंकि स्टील बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो होता है वहां पर इलेक्ट्रोड्स, जो ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड्स है उनका सबसे ज्यादा यूज होता है, और वो चीज बनाती है ग्रेफाइट इंडिया। मतलब स्टील सेक्टर पर अगर आप बुलिश है तो फिर ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक चलना चाहिए या उसका बिजनेस चलना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया पिछले साल जो मार्च अप्रैल में था, देखिए स्टील की डिमांड अचानक से कम हो गई, मई में बढ़ जाती है, और अभी आप देखते हैं कि स्टील की डिमांड एक कांस्टेंट लेवल पर बढ़ रही है। और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो चाइना स्टील बनाता है सबसे ज्यादा, 57% से ज्यादा। भारत 5.4% बनाता है। अब चाइना ने क्या किया है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करना शुरू कर दिया है, और कहा है कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा हम स्टील बनाएंगे। तो फायदा होगा किसको, ग्रेफाइट इंडिया को होगा। और फिर चाइना ने कुछ वैट भी लगा दिया है, तो फिर स्टील का वो अगर दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट भी करेगा तो भी फायदा नहीं है। तो उन सब चीजों से भारत की जो स्टील कंपनीज हैं उनको फायदा मिला है। जब मैं टाटा स्टील के एनालिसिस कर रहा था दोस्तों, मैंने पूरा फिनोमिनन जो स्टील साइकिल का डिटेल में समझाया था, और तब भी मैं वही बात बोलता था, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डेली नहीं देख पाते, समझ लीजिए आप जॉब करते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं, तो आपका मुझे लगता है पूरा फोकस जो है वो आपके बिजनेस में है। आपकी जो भी आईटी कंपनी है, फार्मा कंपनी है, जहां भी आप बैंकिंग में काम करते हैं तो वहां है, तो आप डेली का स्टॉक मार्केट का अपडेट नहीं देख सकते, आप एक्टिव ट्रेडर नहीं है। तो फिर इन सब सेक्टर्स, इन सब स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर आप रोज का ट्रैकिंग रख सकते हैं तो फिर स्टील का डिमांड आपको देखना है, स्टील का परफॉर्मेंस देखना है। मुझे पर्सनली बुलिश लगता है, मैं अपने अपने व्यूज जो है देता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि स्टील पर अभी क्या हो सकता है उस पर मैं बताता रहता हूं। देखिए, ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन अभी इंक्रीज हो रहा है।
10% इंक्रीज भारत में भी हुआ है। स्टील की डिमांड जो है अगले 2 साल में भी बढ़ेगी और ग्रेफाइट को, इसके ये जो ग्रेफाइट इंडस्ट्री है इसको फायदा मिलेगा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद उन्होंने नए टारगेट इसके 800 रुपए के दिए थे और उनको कहा था कि ग्रेफाइट प्राइस जो है वो रिकवर, RECO, ये गलत स्पेलिंग हो गया, रिकवर हो जाएंगे ग्रेफाइट प्राइस के, क्योंकि स्टील की डिमांड कम हो गई थी तो वो रिकवर होंगे और स्टील जैसे जैसे बढ़ेगा ग्रेफाइट का भाव बढ़ेगा। तो दोस्तों लेकिन एक और चीज है यहाँ पर कि मैं बुलिश हूँ स्टील सेक्टर में, लेकिन कितनी स्टीम बची है इस स्टील सेक्टर में ये आने वाला समय ही बताएगा। अगला 2 साल स्टील सेक्टर के लिए अच्छा है, लेकिन क्वार्टर 1 के जब रिजल्ट आएंगे, चाहे वो गोदावरी पावर का हो, टाटा स्टील का हो या सेल का हो, तब हमको बहुत कुछ पता चलेगा। अभी से एज्यूम तो हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तभी हमको पता चलेगा कि कितना अच्छा हुआ है, कितना खराब हुआ है। उम्मीद से खराब होगा तो फिर फर्क सबको पड़ने वाला है। तो इसीलिए इन सब सेक्टर में सही एंट्री और सही एग्जिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। वो क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो फाइनेंशियल ईयर 19 आप देखिए, 7,858 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई थी और मार्जिन देखिए, नेट प्रॉफिट आप देखिए बहुत ज्यादा, लगभग 3,300 करोड़ का इसका मार्जिन था। ये 2019 का फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल 2018 से मार्च 2019, और उसी समय में ही आप देखिए जो ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक प्राइस था ऑल टाइम हाई उसने टच किया था जुलाई अगस्त का महीने में, लेकिन बाद में ये नीचे गिरने लगी। जो स्टील का जो परफॉर्मेंस था आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 20 नीचे हुआ, 21 नीचे हुआ, और वो चीज आपको स्टॉक प्राइस में भी देखने को आपको मिली। तो यहाँ पर जब बिजनेस होगा तो अच्छा बिजनेस होगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट्स हैं, अभी तो नेगेटिव ये पूरे साल का प्रॉफिट है, लेकिन क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा आया है। तो इसीलिए मार्केट ने उसको पहले से ही चढ़ा दिया, 200 से 600 कर ही दिया उसने। तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो मार्केट ने आज जो ग्रेफाइट इंडिया का जो 600 ऊपर प्राइस दिया हुआ है, ऑलरेडी उसने 6 महीने का सोच के ही रखा हुआ है। अब स्टील पर और ज्यादा पॉजिटिव कुछ न्यूज आता है जो मुझे लगता है आना चाहिए, तो फिर ग्रेफाइट इंडिया में थोड़ा बहुत यहाँ पर अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए फिर से ये जो हम जो सेकंड हाफ जो देख रहे थे, ये मैं 2021 से आप डेटा देखिए, आप यहाँ पर ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक प्राइस ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि फिर से मैं वही से दोहरा रहा हूँ, स्टील का डिमांड बढ़ गया था। बाकी लेवरेज इनका कंट्रोल में है। डेट आप देख सकते हैं 223 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 2,734 करोड़ का है। तो कैश के रिलेटेड कंपनी उतना चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास जो डेट जो है वो मैनेजेबल उन्होंने किया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है इस साइक्लिकल इंडस्ट्री के बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं दोहराता हूं दोस्तों, अगर आप कोई एक स्टेबल कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, रोज रोज नहीं देख सकते हैं, तो फिर इन साइक्लिक, क्योंकि बहुत लोगों ने इस मार्केट में किसी भी लेवल पे कहीं पर भी इंटर किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज मार्केट को देखता रहता हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर मैं लो रिस्क इन्वेस्टर हूं तो फिर शायद ग्रेफाइट इंडिया मेरे प्रोफाइल में उतना नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी 0.5% से कम का मेरा पर्सनल यहाँ पर स्टेक है, जिसको मैंने जैसे ही मार्केट बढ़ी तो मैंने भी उसमें से भी बेचना शुरू कर दिया है। बुलिश हूं, लेकिन ये जो स्टील का जो सेक्टर है या जो मेटल का जो सेक्टर है, ये हमेशा से ही रिस्की रहता है, या मैं कहूँ कि साइक्लिकल होता है, जो कि पकड़ पाना, सही साइकिल को पकड़ पाना एक बहुत बड़ा यहाँ पर इन बिजनेसेस में चैलेंज रहता है, जो कि शायद जो दूसरे जो बिजनेसेस है, जैसे आईटी का बिजनेस हो गया या एफएमसीजी का बिजनेस हो गया या दूसरे जो बिजनेसेस है, वहां पर उतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है पकड़ना, वहां पर एनालिसिस की जा सकती है। लेकिन मेटल सेक्टर में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है दोस्तों। इसीलिए हमने 3-4 सालों में देखा था टाटा स्टील या मेटल के दूसरे स्टॉक चले ही नहीं थे, फिर 1 साल में उन्होंने 3 गुना 4 गुना रिटर्न दे दिया। तो इसीलिए सतर्क रहिए दोस्तों, साइक्लिकल सेक्टर है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ नया सीख कर गए होंगे दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।